गंगा नदी के किनारे एक पहाड़ पर पाकड़ का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसके कोट में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध बेचारा जब बूढ़ा हुआ तो उसके पंजे की नाखून झड़ गए और आंखें भी जाती रही। पाकड़ के उस वृक्ष पर और भी अनेक पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा उस गिद्ध को दे दिया करते थे। इसी प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था और गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों का देखरेख कर दिया करता था। एक बार की बात है, एक धूर्त बिलाव उधर आ निकला। उसने देखा कि वृक्ष पर तो अनेक पक्षी रहते हैं। पक्षियों को खाने की इच्छा से वो उस वृक्ष के समीप आ गया। उस भयंकर बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने उनका चिल्लाना सुनकर जोर से पूछा, कौन है? बिलाव ने गिद्ध को देखा तो भय से कांप उठा। मन में बोला, हाय, अब तो मैं मर ही गया समझो। उसने विचार किया कि भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए। जब वह सामने आ ही खड़ा हो तो फिर बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करें। अब मैं भाग तो सकता नहीं। अब जो कुछ होना है हो ही जाए। पहले इस गिद्ध का विश्वास जीतने के लिए उसके समीप जाता हूँ। पास पहुंचकर वह आदर दिखाता हुआ बोला, आर्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन है तू? उसने कहा, मैं एक बिलाव हूँ, दीर्घकर्ण मेरा नाम है। गिद्ध ने बोला, दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिलाव बोला, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझें तुम मुझे मार डालिएगा। गिद्ध ने कहा, साफ साफ बताओ तुम किस मतलब से यहाँ आए हो? बिलाव कहने लगा कि मैं भी यहीं गंगा के तीर पर रहता हूँ, नित्य गंगा स्नान करता हूँ, ब्रह्मचारी हूँ और नियम से चांद्रायण व्रत कर रहा हूँ। अतः मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है। यहाँ के सभी पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आप बड़े धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो तथा आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे ज्ञानी महानुभाव से धर्म का मर्म सुनने के लिए मैं यहाँ आया था। आप तो ऐसे धर्मात्मा निकले कि घर आए अतिथि को ही मारने पर तुल गए। गृहस्थों के धर्म में तो कहाँ गया है कि घर आए बैरी का भी स्वागत अतिथि की तरह करना चाहिए। सज्जन पुरुष तो गुणहीन प्राणियों पर भी दया ही करते हैं। गिद्ध बोला, भाई, तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस पेड़ पर पक्षियों के नन्हे मुन्हे बच्चे हैं। ये सुनकर बिलाव ने पृथ्वी पर स्पर्श किया, फिर कान पकड़कर कहने लगा कि मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर वैराग्य लिया है और शास्त्रों के अनुसार अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इस विषय पर सभी एकमत है। तरह तरह की बातें बनाकर अंत में बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला ही दिया और उसे वहां शरण मिल गई। कुछ दिन वहां बीत जाने पर बिलाव पक्षियों को पकड़कर चुपचाप अपने कोट में लाने लगा और उन्हें मारकर पेट भरने लगा। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन जिन पक्षियों के बच्चे मारे जाते थे उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। फिर भी जब बच्चे गायब होते रहे तो उन्होंने खोज प्रारंभ कर दी। बिलाव ने बात बिगड़ते देखा तो एक दिन चुपचाप कोट से निकलकर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं था। उन्होंने उसके कोट की तलाशी ली तो एक कोने में हड्डियां दिखाई दी। पंचायत हुई। सबका यही मत था कि बूढ़े गिद्ध ने ही बच्चों को मारकर खाया होगा। पक्षियों को इतना क्रोध आया कि गिद्ध से बिना कुछ पूछे मार मार कर उसके टुकड़े कर डालें।